हरे कृष्ण। श्री रामचरितमानस में आज उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जिसमें लिखा है कि 9 लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। यदि उन 9 लोगों से बैर करोगे तो कल्याण नहीं होगा, अपकीर्ति होगी। ये प्रसंग उस समय का है जब रावण मारीच को बुलाता है और सीता हरण के लिए उसे स्वर्णिम मृग बनने के लिए कहता है। तब मारीच कहता है कि हे दशाशीष, वो दोनों भाई बड़े शूरवीर हैं। विश्वामित्र के यज्ञ के समय उन्होंने मुझे एक बाण मारा था तो मैं कई योजन दूर गिरा था, और उनसे बैर करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। तब रावण बोला कि तुम मुझे गुरु की तरह ज्ञान दे रहा है, तू मेरे बल को नहीं जानता, मेरे समान कौन योद्धा है। तब मारीच ने मन में विचार किया कि मेरी तो दोनों तरफ से मृत्यु सुनिश्चित है। यदि मैं रावण का कहना नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार देगा, और यदि राम जी के सोने का मृग बनकर उनके समक्ष जाऊंगा तो उनके बाण से मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए राम के हाथों मरना ही ज्यादा बेहतर है। तब उन्होंने उस समय विचार कर रहा था कि 9 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुणी। शस्त्री अर्थात शस्त्र धारण करने वाला, जिसके पास हथियार है उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी शस्त्र से हमारी मृत्यु कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है मर्मी। मर्मी होता है भेद जानने वाला, जो आपके मर्म जानता हो, जो आपके भेद जानता हो। यदि आप उससे शत्रुता करोगे, उससे बैर करोगे तो वो आपके सारे भेद खोल देगा, जिससे आपकी अपयश फैल जाएगा। तीसरा है प्रभु। प्रभु होता है स्वामी, समर्थ स्वामी। कभी भी अपने स्वामी से बैर नहीं करना चाहिए, उससे भी अपना कल्याण नहीं होता। हमेशा स्वामी का विश्वास पात्र बनना चाहिए, कभी उससे बैर नहीं करना चाहिए। सठ होता है मूर्ख। मूर्ख से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख तो कुछ भी बोल सकता है और उससे भी अपयश फैलता है, कल्याण नहीं होता। धनी, धनवान व्यक्ति से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। वो पैसे के बल से आपका यश को मिट्टी में मिला सकता है, आपको अपयश कर सकता है, आपको हरा सकता है। पैसे से बल से हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, इसे धनवान लोगों से भी बैर नहीं करना चाहिए। वैद्य से कभी बैर नहीं करो, नहीं तो गलत दवाई दे देगा। अगर वैद्य से बैर करोगे, शत्रुता करोगे, ऐसी दवाई दे देगा जो नुकसान कर दे, शरीर में जहर की तरह धीरे धीरे फैले। बंदी अर्थात बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, मैसेंजर। तो पहले समय में होते थे, उनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बात कुछ होगी और वो वहां जाकर कुछ और बताएगा। इसलिए बंदी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, भाट से कभी बैर नहीं करना चाहिए, जो एक बात को दूसरी तरफ बताता है। कवि जो है वो हमेशा पुराने समय में राजाओं के दरबार में होते थे, राजाओं का गुणगान करके उनके प्रसन्न करते थे, तो उन्हें एक वक्ता माना गया है। वो भी, उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कविता के माध्यम से या वक्ता जो है वो कभी भी अपयश फैला सकता है, इसलिए उससे बैर करने से भी कल्याण नहीं होगा। जिसके हाथ में माइक होता है वो तो माइक से कहीं भी किसी की अच्छाई या बुराई कर सकता है, तो उससे बैर करोगे तो बुराई फैल जाएगी। और भानस गुणी अर्थात रसोइया,
रसोइये से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। रसोइये से बैर करोगे तब भी क्या होगा, खाना अच्छा नहीं बनाएगा, खाने में जहर दे के मार सकता है, या कुछ भी आपका नुकसान खाने के पदार्थ से कर सकता है, खाद्य पदार्थ से कर सकता है। इसलिए 9 लोगों से, शस्त्री जिसने शस्त्र धारण किया है, मर्मी भेद जानने वाला, प्रभु अपने स्वामी से, सठ मूर्ख से, धनी धनवान से, वैद्य वैद्य से, डॉक्टर से, बंदी मैसेंजर से बात को इधर उधर जो ले जाता है उससे, कवि वक्ताओं से, और भानस गुणी रसोइया, इन 9 लोगों से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में ऐसा कहा गया है। हरे कृष्णा।